गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी के लिए। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखूँगा। आप अपनी कॉपी पर मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को नोट करते रहें। तो किसे कहते हैं टिंडल प्रभाव? मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें कि ये डायग्राम है क्या। मैंने आपको सामने इधर एक प्रकाश का स्रोत बना रखा है जहाँ से प्रकाश की किरण बच्चों हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है और इस पात्र में हमने कोलाइडी विलयन को भर रखा है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोलाइडी विलयन से टकरा रही है। यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकाश स्रोत से निकलती है और बच्चों इस कोलाइडी विलयन से टकराती है। ऊपर मैंने एक सूक्ष्मदर्शी को लगा रखा है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने क्या बताने वाला हूँ। बच्चों, एक वैज्ञानिक जिनका नाम टिंडल था, वैज्ञानिक का नाम टिंडल, इन्होंने सन 1869 में 1869, मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ, 1869 में एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अंधेरे कमरे में एक पात्र में कोलाइडी विलयन को भर करके रख दिया। अंधेरे कमरे में एक पात्र लेकर के उसमें कोलाइडी विलयन को भर करके रख दिया और दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रकाश के स्रोत की व्यवस्था की और इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि प्रकाश की किरण इधर से चल करके कोलाइडी विलयन तक पहुंची। जब इस तरह के प्रोग्राम को उन्होंने सेट किया, इस तरीके से उपकरण को उन्होंने लगाया, तो उन्होंने पाया कि जब इस प्रकाश की स्रोत से किरण पुंज कोलाइडी विलयन पर पहुंचती है तो बच्चों विलयन में प्रवाहित होती ही बच्चों ये जो प्रकाश का जो आप पथ देख रहे हैं, प्रकाश का ये जो पथ आप देख रहे हैं, ये चमकीला हो जाता है, चमकदार हो जाता है। जैसे ही किरण पुंज इस कोलाइडी विलयन पर पहुंचती है, यहाँ प्रवाहित होती है, तो ये पूरा पथ चमकने लगता है। ये जो कोलाइडी कण हैं वो प्रकाश का प्रकीर्ण कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। तो मैंने आपके सामने सारे डायग्राम को बना करके बताया। प्रकाश की किरण पुंज का कोलाइडी कण से टकरा करके उसके मार्ग का चमकदार हो जाना, और बच्चों साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि चमकदार पथ पर आपको एक शंकु प्राप्त हो रहा है। चमकदार पथ पर आपको एक शंकु प्राप्त हो रहा है। इस सारी घटना का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला वो सुनिएगा। उन्होंने बताया कि जब एक अंधेरे कमरे में किसी पात्र में कोलाइडी विलयन रख करके बच्चों किसी प्रकाश की किरण को उस पर प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की किरण का जो पथ है, प्रकाश की किरण का जो पथ है, जो रास्ता है, वह चमकने लगता और चमकने के साथ साथ बच्चों एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है और इस शंकु को उन्होंने अपने नाम पर टिंडल शंकु बताया। उन्होंने अपने नाम पर उसका नाम टिंडल शंकु दिया और इस पूरी घटना को उन्होंने टिंडल प्रभाव बताया। बात क्लियर होगी? एक और छोटे से शब्द में मैं इसको बताना चाहूँ तो प्रकाश की किरण का
कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किए जाने पर प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाना, ये घटना आपकी टिंडल प्रभाव कहलाती है। प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन में से अगर आप प्रवाहित करेंगे तो प्रकाश की किरण प्रकीर्णित हो जाएगी और यही प्रकीर्ण की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का जो पथ है वो चमकने लगता है, चमकदार हो जाता है, एक शंकु की आकृति बनती है। इस आकृति को बच्चों हम लोग टिंडल शंकु कहते हैं। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका अध्ययन कैसे किया, उन्होंने ऊपर माइक्रोस्कोप लगा रखा है, सूक्ष्मदर्शी लगा रखी है और सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने इन सारी चीजों का अध्ययन किया। अब एक प्रश्न ये आता है कि कोलाइडी विलयन के स्थान पर क्या हम वास्तविक विलयन लेकर के, कोलाइडी विलयन के स्थान पर क्या हम वास्तविक विलयन को लेकर के टिंडल प्रभाव को दर्शा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि टिंडल प्रभाव की यह घटना केवल कोलाइडी विलयन में ही लागू होती है, वास्तविक विलयन में बच्चों यह घटना नहीं पाई जाती। वास्तविक विलयन में यह घटना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसकी भी मैं बात बता दूं कि जो वास्तविक विलयन है इसमें जो विलय का आकार है, जो विलय के कणों का जो आकार है बच्चों वो बहुत ही छोटा होता है। सारे पॉइंट आप नोट कर लेना कि कोलाइडी विलयन में ही टिंडल प्रभाव की घटना को देख सकते हैं। अगर हम लोग कोलाइडी विलयन के स्थान पर वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन में चूंकि विलय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इस कारण से वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव की घटना नहीं पाई जाती। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारेंगे तो बच्चों प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ये सारी घटना एक अंधेरे कमरे में होती है और प्रकाश की किरण का प्रकीर्णित हो जाना, यही घटना आपकी टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसमें जिस शंकु का निर्माण होता है उसको टिंडल शंकु कहते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट समझ में आ गए। फिर दूसरी बात बच्चों मैं आपके सामने एक और बता दूं कि जो प्रकाश के प्रकीर्ण होने की जो घटना है, प्रकाश के प्रकीर्ण होने की जो घटना है इसको कई कारक प्रभावित भी करते हैं, कई कारक इसको प्रभावित करते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं कि जिस प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी, जिस प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य जितनी कम, उस किरण के द्वारा ये जो प्रकीर्ण है वे उतना ही सर्वाधिक होगा। क्लियर हो गई बात? कम अगर तरंगदैर्घ्य है किसी भी प्रकाश की किरण की, मैं यहाँ पर पॉइंट को नोट भी किए देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना। अगर किसी प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य कम है तो बच्चों प्रकीर्ण ज्यादा होगा, और अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्ण बच्चों कम। क्लियर हो गई बात? अगर किसी भी प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य कम होगी तो बच्चों प्रकीर्ण ज्यादा होगा, और अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्ण कम। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। यदि आपका कोई पॉइंट रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपके सामने इस बात को एक और बता दूं, ये जो बैंगनी रंग होता है, जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है बच्चों, इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश है इसकी तरंगदैर्घ्य बच्चों कम होती है। मैंने भी बताया तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो प्रकाश के प्रकीर्ण की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होगी। अर्थात बैंगनी रंग की अगर तरंगदैर्घ्य बच्चों कम है तो प्रकीर्ण बच्चों उतना ही ज्यादा है।
अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकाश के रंग के लिए प्रकीर्ण ज़्यादा होगा, तो बैगनी के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है, इसका मतलब प्रकीर्ण ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं लाल रंग के प्रकाश की बात करूं, प्रकाश कैसा हो, लाल रंग का हो, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों उसका मान ज़्यादा ही होता है। और अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो बच्चों प्रकीर्ण कैसा होगा, प्रकीर्ण कम होगा। प्रकीर्ण कैसा होगा, प्रकीर्ण कम होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बैगनी रंग के जो प्रकाश है इसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है तो प्रकीर्ण फिर ज़्यादा ही होगा। इसी तरह से लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा ही होता है तो इसका मतलब उसका प्रकीर्ण कम होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।